मैं आपका स्वागत करता हूँ मेरे चैनल कोडिंग मैथ्स में। तो आज हम नई प्लेलिस्ट के साथ, नए कोर्स के साथ, जिसको हम कहते हैं मटेरियल डिज़ाइन एप्लीकेशन, ठीक है। तो हम फ्लटर यूज़ करें या फिर कोई भी चीज़ यूज़ करें, आपको मटेरियल डिज़ाइन जो यूज़ करेंगे तो बेहतरीन एक ऐप बना सकेंगे। तो मेरा यहाँ पे एक छोटा सा वीडियो है जिसमें हम सीखेंगे कि हम 4 टाइप के मटेरियल डिज़ाइन के बटन्स डिज़ाइन करने वाले हैं। तो ये मेरा एडोब एक्सडी है। मेरे पास एक पर्टिकुलर मैंने एडोब एक्सडी मैंने 4 प्रकार की बटन की थीम्स लगाई हुई है। मैंने एक सिंपल बनाया है, एक थोड़ा रेडियस को बढ़ा दिया है, एक स्ट्रोक टाइप का बटन है और एक ग्रेडियंट टाइप का बटन है। तो इन चारों टाइप को हम एक एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर प्रैक्टिकली समझेंगे कि कैसे वो बना सकते हैं और आप अपना एप्लीकेशन कैसे अट्रैक्टिव कर सकते हैं। तो बिना टाइम गवाए हम फटाफट से चले जाते हैं मेरे एंड्रॉइड स्टूडियो पे। चले दोस्तों, हम पहुंच गए एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर। अब हमें क्या करना है, सिंपली कुछ नहीं करना है। यहाँ पे ब्लैंक है हमारे पास। आपको एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, आपको पता ही होगा। अगर आपको नहीं पता तो मैं आई बटन पे एक लिंक डाल दूंगा जिसमें मेरी एंड्रॉइड डेवलपर वाली प्लेलिस्ट है, और लास्ट में भी मैं एंड कार्ड के साथ भी डाल दूंगा मेरे एंड्रॉइड स्टूडियो वाली प्लेलिस्ट, ठीक है। तो आप उसको भी देख लीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपका जो बेसिक क्लियर नहीं है, तो अगर आपका बेसिक क्लियर है, आपको पता ही है कि आपको क्या करना है, अगर आपको मटेरियल डिज़ाइन सीखना है तो डायरेक्ट यहाँ से आप शुरू कर सकते हैं। तो टाइम गवा के बिना हम एक फटाफट से हमारा बटन क्रिएट करने वाले। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे एक बटन है, बटन को यहाँ से उठा के हम यहाँ पे छोड़ देंगे, ठीक है। अब इसको मैं क्या करूँगा, इसका कंस्ट्रक्ट लेआउट है तो मैं इसको चारों ओर से कंस्ट्रक्ट कर लेता हूँ फटाफट से। कंस्ट्रक्ट भी हो गया, चलो मेरा है लास्ट ये ख़त्म, ठीक है। अब मुझे क्या करना, अब मैं इसकी हाइट और विड्थ थोड़ी थोड़ी बढ़ा देता हूँ। यहाँ से मुझे ठीक लगे उतनी में रख देता हूँ। मैं आपको अच्छा लगे इसलिए मैं इसको बड़ा रख रहा हूँ। आप कोई भी हाइट और विड्थ सेट कर सकते हैं। और यहाँ से स्प्लिट स्क्रीन पे जाके मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मेरा जो XML कोड है उसके अंदर मैं मेरी जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट की मैं साइज़ चेंज करना चाहता हूँ। तो मेरे टेक्स्ट है तो मेरे टेक्स्ट की साइज़ में रखूँगा 30 dp कर दिया मैंने। और यहाँ पे मेरा जो कैपिटल है उसको मुझे नहीं लाना है, तो मैं टेक्स्ट ऑल कैप बंद कर दूँगा, ऑल कैप फॉल्स, ठीक है। चल ये तो हो गया। अब हमें क्या करना है, अब ये हमारा बटन भी इम्प्लीमेंट कर दिया हमने, टेक्स्ट भी इम्प्लीमेंट कर दिया। अब क्या करना है, अभी सिंपली ड्रॉएबल के अंदर जाके आपको एक ड्रॉएबल रिसोर्स फाइल को बनाना है। याद रखना, आपको ड्रॉएबल फोल्डर के अंदर जाके ड्रॉएबल रिसोर्स फाइल बनानी है। अब ड्रॉएबल रिसोर्स फाइल को बनाने के लिए हम क्या नाम रखेंगे उसका, कस्टम अंडरस्कोर बटन, ठीक है। कस्टम अंडरस्कोर बटन करके मैं यहाँ पे सिंपली ओके मार दूंगा। देखिए यहाँ पे मेरा कस्टम अंडरस्कोर बटन की जो XML फाइल है वो मिल गई। यहाँ पे सिंपली सिलेक्टर है, उसकी जगह पे मैं यहाँ पे शेप डाल दूंगा। शेप, हमें बटन का शेप बनाना है, इसलिए शेप डालने के बाद हमें क्या करना, अभी यहाँ पे लास्ट पे जाके यहाँ पे हम जैसे ही स्पेस डालेंगे और यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे एंड्रॉइड शेप करके एक ऑप्शन है, उसको क्लिक कर लीजिए। उसके अंदर हम यहाँ पे रेक्टेंगल डालें। आप कोई भी डाल सकते हैं, रिंग है, ओवल है, कोई भी डाल सकते हैं, आपके बटन के शेप पे डिपेंडेड है। तो मेरा फर्स्ट है जो और सिंपल बटन था, मैं यहाँ पे इसकी सॉलिड रखूँगा, इसकी स्टाइल सॉलिड, और मैं यहाँ पे कलर डाल दूँगा। कलर जो मेरा एडोब एक्सडी पे जाके मैं इसका कलर है यहाँ से कॉपी कर लूँगा। कॉपी करके इसको पेस्ट कर दिया। देखिए यहाँ पे आ गया, इसको मैं कंप्लीट कर देता हूँ। चलिए ठीक है। अब क्या करना है, अब हमें एक्टिविटी में जाके यहाँ पे देखेंगे कि देखिए आपको लगेगा कि यहाँ पे कलर तो चेंज नहीं हुआ। तो भाई ऐसे कलर नहीं चेंज होता। आपको पता होगा कि बटन पे जाके इसका बैकग्राउंड चेंज करना पड़ेगा। तो बैकग्राउंड में जाके हम बैकग्राउंड में जाएंगे तो हमारे पास एक फाइल मौजूद होगी जिसका नाम है कस्टम बटन करके। तो यहाँ पे मेरे पास कस्टम बटन करके एक फाइल है जो मैंने ड्रॉएबल के अंदर बनाई हुई थी, उसको हम यहाँ पे इंपोर्ट कर देंगे। जैसे इंपोर्ट करेंगे हमारा पूरा का पूरा जो कलर है और उसकी स्टाइल है, जो हम स्टाइलिंग करेंगे ड्रॉएबल के अंदर, वो सब सारी की सारी स्टाइलिंग यहाँ पे इंपोर्ट हो जाएगी। देखिए, तो इसको मैं रन करके देखता हूँ। इसको मैं जैसे ही रन करूँगा मेरे एम्ब्रॉयडर के अंदर, तो देखिए हमें कितना आउटपुट, कैसा आउटपुट मिलता है वो हमें देखने को मिलेगा। तो मेरी एप्लीकेशन इंस्टॉल हो रही है। जैसे इंस्टॉल हो गई, चलिए मेरी एप्लीकेशन इंस्टॉल हो गई। देखिए मेरे पास ये छोटा सा एक सिंपल सा बटन है अभी के लिए। अब मुझे इसकी रेडियस है उसको कम करना है, मतलब चारों ओर की कॉर्नर को कम करना है, मतलब हमारा कौन सा दूसरा बटन है। तो हम क्या करेंगे उसके लिए, पहले तो मैं इसको निकाल देता हूँ यहाँ से, इसको क्लियर कर देते हैं और चले जाते हैं हमारे एडोब एक्सडी पे। एडोब एक्सडी पे देखेंगे कि, तो देखिए यहाँ पे मेरे पास जो कॉर्नर है वो मैंने कॉर्नर 10 dp रखी है। कितनी 10 dp। तो मैं इसी बटन को मॉडिफाई करके मैं इसकी कॉर्नर चेंज करना चाहूँ और कलर भी चेंज करूँगा। तो क्या करूँगा, सिंपली है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको फिर से कस्टम बटन के अंदर जाना है। कस्टम बटन के अंदर जाके यहाँ पे सॉलिड था,
तो वहाँ पे आपको जो इसका कलर है, पिंक वाला कलर है इसका, इसको आपको कॉपी करना है और कॉपी करके फिर से जो आपका ये कलर है इसके ऊपर इसको पेस्ट कर देना है। ठीक है, अब क्या करना है, अब नेक्स्ट न्यू लाइन पे जाके आपको कॉर्नर करके एक ऑप्शन मिलेगा, कॉर्नर्स करके। ठीक है, तो कॉर्नर में जाके आपको रेडियस डालना है। रेडियस के अंदर मैं डालूंगा 10 dp डाल दूंगा। देखिए यहाँ पे इसकी रेडियस है वो हो गई कम। अब मैं क्या करूँगा, अब इसको मैं कर दूंगा क्लोज। ठीक है, अब चलो जाऊँगा मेन एक्टिविटी पे। देखिए मेरा जो बटन था वो भी हो गया और इसकी रेडियस भी मिल गई हमें चारों ओर से। तो सिंपल है, आपको कोई दिक्कत नहीं, आपको जो चाहिए वो सिर्फ लिखिए, एंड्रॉइड स्टूडियो आपको डायरेक्ट प्रोवाइड कर देगा। अब नेक्स्ट बटन हमारा कौन सा है, नेक्स्ट बटन हमारा है स्ट्रोक बटन। मतलब इसके अंदर कलर नहीं है लेकिन बॉर्डर में कलर है और अंदर भी कलर है। ठीक है, इसी तरह से एक अट्रैक्टिव वाला ये बटन है, अच्छा लगेगा, अच्छा लगता भी है हर एक एप्लीकेशन के अंदर। ठीक है, तो चलिए उसको बनाने के लिए क्या करना है, थोड़ा डिफरेंस है इसमें, इस दोनों के बीच में हम चेंज आने वाला है। तो क्या करेंगे, कॉर्नर तो कॉर्नर ही लगा, लेकिन सॉलिड की जगह पे हमें स्ट्रोक डालना है। सॉलिड तो सॉलिड ही रहेगा लेकिन इसकी जगह पे हमें यहाँ पे स्ट्रोक डाल देना है। यहाँ पे मैं ये देखिए स्ट्रोक डाल दिया। अब स्ट्रोक डालने के बाद देखिए आपको लगेगा कि भाई यहाँ तो ब्लैंक आ गया, कुछ नहीं मिला, तो आपको इसके लिए यहाँ पे एक विड्थ डालनी पड़ती है। एंड्रॉइड विड्थ करते हैं, मैं यहाँ पे 1 dp डालूंगा। जितनी आपकी बॉर्डर को रखना है उतना आप रखना, मैं 1 dp रखूँगा यहाँ पे बॉर्डर मेरी। ठीक है, जैसे मैं एक्टिविटी पे जाऊँगा, देखिए मेरा जो कलर है वो यहाँ पे मिल गया। सॉरी मैंने गलत कर दिया, मैंने आगे का ही कलर डाल दिया था। चलिए मैं फिर से वहाँ जाता हूँ और मेरे एडोब XD में जाके इसका कलर मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। इसका जो बॉर्डर का कलर है उसको मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगा और चला जाऊँगा मेरे एंड्रॉइड स्टूडियो पे, और जहाँ मैंने भूल की थी लास्ट बार वहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर दूंगा और डबल जो हैशटैग है उसको निकाल दूंगा। और देखिए मेरी बॉर्डर हो गई पूरी की पूरी रेड कलर की। और चला जाऊंगा एक्टिविटी पे, देखिए मेरी रेड बॉर्डर भी आ गई है। लेकिन आप सोचेंगे कि ये तो आया नहीं आपका कलर, तो कलर के लिए आपको क्या करना है, टेक्स्ट का जो कलर है उसको हम रेड कर, उसको वही कलर दे देंगे। ठीक है, देखिए हो गया। अब इसको मैं रन करूँगा। देखिए यहाँ पे रन भी हो गया। देखिए मेरा जो बटन है वो भी कहीं अच्छा लग रहा है, बेहतरीन बटन लग रहा है। ये एक मटेरियल डिज़ाइन की यही खासियत है कि आप अपने हिसाब से और एक ब्यूटीफुल एप्लीकेशन को बना सकते हैं। तो ये तो हो गया मेरा थर्ड वाला बटन। सेकंड वाला भी बटन मैंने बना लिया, फर्स्ट वाला भी बना लिया, थर्ड वाला भी बना। अब क्या करेंगे, फोर्थ वाला जो लास्ट है, जो बेस्ट बटन कहलाता है, बेस्ट डिज़ाइन कहलाती है अब तक की, वो है ग्रेडियंट डिज़ाइन। तो ग्रेडियंट कलर को हम यूज़ कैसे करेंगे, तो हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। तो पहले क्या करेंगे, पहले हम जाके यहाँ पे कस्टम बटन के अंदर चले जाएंगे और वहाँ से पूरा का पूरा जो कोड है स्ट्रोक वाला उसको निकाल देते हैं। इसको निकालने के बाद यहाँ पे आपको सिंपली एक ग्रेडियंट करके ऑप्शन मिलेगा, उसको लिखना है। और यहाँ पे स्टार्ट है, स्टार्ट कलर, मतलब स्टार्टिंग में कौन सा कलर होना चाहिए वो कलर। तो एडोब XD पे जाके हमारा जो स्टार्टिंग कलर है, मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो मेरा जो स्टार्टिंग कलर है मुझे यहाँ पे मिल जाएगा। उसको मैं यहाँ पे कॉपी कर दूँगा और कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे आपको मिलेगा कि भाई आपका एंड कलर कौन सा है। तो एंड कलर के लिए मैं फिर से एडोब XD पे जाऊँगा, यहाँ पे जाके मैं इसको कॉपी करूँगा, कॉपी करके यहाँ पे सिंपली पेस्ट कर दूँगा। पेस्ट हो गया। चलिए मेरी डिज़ाइन तो कंप्लीट होने वाली है। हाँ ठीक है, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। और यहाँ पे मेरी कॉर्नर्स है, तो कॉर्नर्स को मुझे 50 dp तक सेट कर दूँगा। 50 dp, हाँ चलिए हो गया 50 dp, बढ़िया। कॉर्नर भी अच्छी लग रही है। अब मैं क्या करूँगा, एक्टिविटी पे जैसे ही जाऊँगा, देखिए पूरा का पूरा जो कलर है मेरा, दोनों कलर मिक्स हो गए हैं। उसका जो मेरे टेक्स्ट का कलर है, टेक्स्ट का कलर मैं चेंज कर दूँगा। यहाँ पे मैं कर दूँगा ब्लैक, तो 0 0 0 0 0। चलिए हो गया ब्लैक। जैसे मैं डिज़ाइन पे जाऊँगा, देखिए मेरा जो ग्रेडियंट वाला था बटन वो भी मिल गया। देखिए हम देखते हैं कि इसको इंस्टॉल करके कि कैसा हमारा लग रहा है ग्रेडियंट बटन। जैसे हम एंड्रॉइड एमुलेटर को इंस्टॉल करेंगे, हमारा पूरा का पूरा एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाएगा, मिलेगा आउटपुट। देखिए तो क्या बात है, कितना बढ़िया लग रहा है बटन, ग्रेडियंट कलर है। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन बड़ा ही मस्त लग रहा है। ऊपर से बटन का ब्लैक कलर, वाह भाई वाह क्या मस्त लग रहा है। तो इस वीडियो के थ्रू हमने देखा कि हमने 4 टाइप के बटन के जो स्टाइलिश कैसे करते हैं और कैसे होती है अट्रैक्टिव ऐप बनाने वाले। तो मटेरियल डिज़ाइन का यूज़ कीजिए, मैं आपको सजेस्ट करता हूँ। मटेरियल डिज़ाइन बेस्ट डिज़ाइन होती है एप्लीकेशन डेवलपमेंट के अंदर। तो गाइस अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना हमारे चैनल को, और हमारे साथ जुड़े रहिए। आपको कई सारी प्लेलिस्ट मिलेगी, मैंने आई बटन पर भी सारे के सारे लिंक डाल दिए है, और मैंने डिस्क्रिप्शन में भी हर प्लेस की लिंक डाल दूँगा। अगर आपने ऐप डेवलपमेंट नहीं सीखा है तो कोई बात
नहीं, डरना नहीं है, बड़ा आसान है जो स्टूडियो के अंदर ऐप डेवलप करना, और उसकी भी प्लेलिस्ट मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूँगा। ठीक है, तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।